का लास्ट ये पॉलिसी अनाउंसमेंट, इसके बाद नए गवर्नर साहब चार्ज ले लेंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल का वो आउटकम। और जहां तक चाइना की बात है, डेटा कंफर्टिंग, शायद इसीलिए मेटल्स तवज्जो दे रहे हैं, रिपोर्ट्स भी। आज सुबह इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, बढ़िया कूल ऑफ हो गया है चाइना का इन्फ्लेशन, सीपीआई के नंबर्स जो अभी सुबह सुबह आज 7 बजे के आसपास आए। लेकिन यह है कहानी ग्लोब की। अब इसको देख के परसों का दबाव जो बना था वो लार्जली शायद हम 50 बिप्स को प्राइस इन कर रहे थे, क्योंकि अब 80% कहा जा रहा है मूव कर चुके हैं 50 बिप्स के हाइक के लिए 22 मार्च को जब आउटकम आएगा। लार्जली आपने कह भी दिया था, हिंट दे दिया था हमें, कुछ अगर भारतीय बाजारों को बाकी ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना तो कुछ बहुत बुरी खबर। ये तो शायद लार्जली डाइजेस्टेड। पहले तो आप कैसे मानते हो? प्लस क्योंकि हम लोग आजकल ग्लोब के साथ आईटी डिस्कस कर ही लेते हैं तरह। लार्जली डाइजेस्टेड मतलब कल छुट्टी बनाने के बाद आज आईटी खींच देगा क्या? आईटी लास्ट में भी खींचा था थोड़ा सा, ऐसा नहीं था कि मतलब आईटी भी मतलब थोड़ा सा खींच ही गया था, लेकिन आईटी में देखिए वो टेलविंड जो है ना थोड़ी सी कम हो गई है। आशीष, मैं एक चीज कहूंगा, इवन दो नैस्डैक कल डेज हाई पर बंद हुआ और लास्ट के 1 घंटे में नैस्डैक में अच्छा खासा पुल बैक आया, लेकिन जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड प्लेस्ड है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स प्लेस्ड है, डर क्या है? आईटी में जो रैली थी वो कॉम्बिनेशन था कि इंटरेस्ट रेट नियरली पीक होंगे इस साल और रिसेशन नहीं आएगा यूएस में। अब उल्टा हो रहा है मामला। अब तो ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि रिसेशन आ जाए और इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आईटी के लिए अच्छा नहीं है। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो जो एक वन वे रैली चल रही थी आईटी में, अब वो खत्म हो गई है। एक आपको याद होगा, हमने 2 महीने पूरा एक आईटी में एक वन वे रैली प्ले की थी और लगातार आपको ये कहा था कि हर डिप पे आईटी बाय करिए, हर डिप पर आईटी बाय करिए। वो ट्रेड मेरे ख्याल से अब थोड़ी खत्म हो गई है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है निफ्टी आईटी। 30,065 पर हम कल बंद हुए हैं। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 30,161 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 30,227। या तो आप इनके क्लोज होने का, इनके ऊपर बंद होने का वेट कर लें, या फिर आप मान लें कि ये थोड़ा सा एक सेल जोन रहेगा। तो निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मामला थोड़ा ख़राब है कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं, आई थिंक कल रात से शुरू हुए हैं और फ्राइडे तक आने हैं। जॉब्स रिलेटेड जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन फेड के कारण अगर मार्केट गिरते हैं और बाकी स्टॉक्स भी गिरते हैं, आईटी छोड़कर बाकी स्टॉक्स भी गिरते हैं, वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कल बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फेड के रेट हाइक का इंडियन बैंकों पर कोई इतना इम्पैक्ट अब है नहीं। तो इसलिए अगर बाकी सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आए उसका, तो उनको बाय करिए। कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है आईटी को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे, वो वन डे अप वन डे डाउन। लेकिन ज़्यादा क्लीनर प्ले आपके लिए अवेलेबल है बाकी इंडिसेस में, उन पर फोकस करिए फिर। बिल्कुल ठीक। ये है आज का ट्रेड्स।